जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज वैष्णव बैरागी गौरवशाली इतिहास में हम बंदा वीर बैरागी महान योद्धा की बात करेंगे। महान बलिदानी, उन्होंने जमींदारी प्रथा समाप्त और बाज सिंह को सूबेदार नियुक्त किया। 14 मई 1710 सरहिंद शहर में वजीर खान की उजड़ चुकी हवेली के प्रांगण में बाबा बंदा वीर बैरागी का ऐलान खास। सूबाई सरहिंद वजीर खां की उजड़ चुकी हवेली के बाहर बहुत से सैनिक जमा हैं। इनके अतिरिक्त स्थानीय नागरिक भी हैं जो किसी खास ऐलान को सुनने के लिए आए। सरहिंद पर फतेह के बाद सैनिकों का मनोबल बढ़ा हुआ है। यहाँ ये पहला इकट्ठे होने जा रहे हैं। शहर में मुनादी करवा दी गई है कि वो एक अहम ऐलान के गवाह बने। सिंगों में ज़बरदस्त जोश है, जबकि जो मुसलमान बचे हुए हैं वे भी झिझकते हुए इस सभा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि मुनादी में उन्हें अवैधान की बात की गई। सरहिंद का नया सरदार घोषित होने वाला है, इसलिए देखना भी चाहते हैं कि कौन होगा। भारी हजूम जमा हो चुका है, जगह कम पड़ रही है। सब अपनी पारंपरिक वेशभूषा में हैं, पहरावे में हैं। किसी जश्न का कोई संकेत नहीं। एक ऊंचे स्थान पर वीर बंदा बैरागी के बैठने का प्रबंध किया है, लेकिन वह वहां न बैठकर खड़े होकर यहाँ मौजूद सभा को संबोधित कर रहे हैं। बंदा वीर बैरागी, हमने अत्याचारी वजीर खान, उनके सैनिकों और उनके पनाहगारों को ख़त्म कर दिया है। पंजाब के बहुत से हिस्से का खालसाई फौज ने अपना परचम फहरा दिया है। मैं आज से खालसा राज्य की स्थापना करता हूँ। साथ ही ऐलान करता हूँ कि हमारे जमींदार प्रथा को आज से तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। वे ऐसे महाराजा थे जिन्होंने ज़मीन को जमींदारों से मुक्त करके जो ज़मीन जोतता है उसके मालिक बना दिए। आप भूमि को जोतने वाला किसान ही भूमि का मालिक होगा, यह बंदा वीर बैरागी ने ऐलान कर दिया। इससे पहले जमींदारों की भूमि मलकियत को आज से और अभी से रद्द समझा जाए। ये भूमि हरों के लिए, किसानों के लिए खुशी का पैगाम है। लेकिन याद रहे, हमें उन कुर्बानियों को नहीं भूलना चाहिए जिनकी नींव पर राज्य स्थापित हुआ है। सरहिंद पर पूर्णतः कब्जा कर लिया गया है। रात भर के अभियान से पता चला कि दुश्मन बहुत सी दौलत, घोड़े, हाथी, ऊंट, बंदूकें, तोपें और अन्य हथियार छोड़कर भाग गए या मार दिए गए। इस फतेह की आपको बधाई देता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ गुरु गोविंद सिंह का, जिन और खालसा जी आपका भी, जिनके बगैर यह सब मुमकिन नहीं था। सभी दुश्वारियाँ को दरकिनार करके ही अपने फतेह हासिल की। और हाँ, थोड़ी देर रुके बंदा वीर बैरागी, तभी जयकारा गूंजता है। सो जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। इस बीच भाई बाज सिंह पहले बंदा वीर बैरागी के घुटनों तक झुकते हैं, फिर अपने गले लिपट जाते हैं। सभी को फतेह मुबारक बुलाकर पहले वाले स्थान पर जा खड़े होते हैं। बंदा वीर बैरागी, भाई अली सिंह जी को मैं भाई बाज सिंह का सहायक अधिकारी नियुक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि वजीर खां के साथ प्रशासनिक काम करने का इनका तजुर्बा हमारे काम आएगा। फिर एक जयकारा गूंजता है। वीर बंदा बैरागी, भाई फतेह सिंह जी, एक काम पूर्ण हो गया। आपने वजीर खान का अंत करके अत्याचार का अंत कर दिया। मैं आपको समाना का फौजदार घोषित करता हूँ। फिर जयकारा गूंजता है। बाबा बंदा वीर बैरागी मानो साथ ही फैसला कर लेना चाहते हैं। खालसा राज्य के प्रशासन की बागडोर सही हाथों में चली जाए, वे फिर मुखाबित होते हैं। बाबा बंदा वीर बैरागी, भाई राम सिंह जी, आप थानेसर के फौजदार हो गए। मैं चाहूँगा कि प्रशासनिक कार्य सही रूप से चलाने के लिए भाई विनोद सिंह आपको सहयोग दें। उसके पास बहुत तजुर्बा है। आप लाभ लें और आपके उप फौजदार होंगे। इस पर वीर बंदा बैरागी अंदर से प्रसन्न नजर नहीं आते, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर खुशी का इजहार करके तलवार हवा में लहराते हैं और जयकारा बोलते हैं। बाबा बंदा वीर बैरागी, बाज सिंह जी, आपकी बाकी फौज आज ही लोहागढ़ कूच करेगी। हमें
अभी और बहुत काम करने हैं। यहाँ के लोगों के दुख दर्द अब आपके दुख दर्द होंगे। लोगों को एहसान दिलाया जाए कि खालसा शासन कैसा होगा। प्रजा बहुत दुखी है, इन्हें इनके अपने धर्म का पालन करने से कभी न रोकें, पूरी आज़ादी दें इन्हें, इनकी तरक्की का जिम्मा आप स्वयं लें। कहीं से किसी प्रकार के वैरभाव या विरोध की आवाज़ न आए, इसके लिए उचित प्रबंध किए जाए। बहुत देर के बाद लोग आज़ादी की फिजा में बसने जा रहे हैं, इन्हें पूरा सहयोग दें। आप इनके सुबेदार नहीं सेवेदार बनकर पेश आएँ, लोगों की ओर इशारा करके। और हाँ, किसी को यदि भाई बाज सिंह से भी कोई शिकायत हो वो मेरे पास पहुंच सकता है बिना किसी रुकावट के। उम्मीद है यहाँ मौजूद लोग मेरी बात से सहमत होंगे। बाकी फिर कभी अभी फतेह बुलाएं। सरहद पर नए सुबेदार के ऐलान के बाद स्थानीय नागरिकों को आसबंदी के अब बुरे दिन समाप्त हो गई। मुसलमान भी आश्वस्त थे कि इनको धार्मिक आज़ादी नहीं छीनी जा सकेगी। पहला खालसा राज्य की स्थापना बाबा बंदा हबीब बैरागी ने की। उसकी राजधानी लोहगढ़ जो यमुनानगर के नज़दीक है उसको बनाया गया। बाबा बंदा हबीब बैरागी ये इल्ज़ाम लगाना कि उन्होंने सरहिंद शहर को बुरी तरह लूटा है और वीरान कर दिया, बहुत बड़ी भूल है। जो लोग आज भी सरहिंद जाते हैं वे देखकर हैरान हो जाते हैं। बहुत से पुराने स्मारक आज भी जस के तस हैं। जो सरहिंद फतेह के 300 साल बाद आम खास बाग जहाँ बादशाह जहांगीर ने अपने लिए वातानुकूलित महल बनाया वो आज भी वहीं मौजूद है। ये बात अलग है कि बंदा हबीब बैरागी ने सरहिंद के फतेह के बाद न तो वहाँ रहना ही पसंद किया, न वहाँ ही किसी साधन का इस्तेमाल किया, किसी और काम के लिए गया। वे बात भी अलग है कि सरहिंद की हर इमारत उन्हें मुँह चिढ़ाती नजर आती थी। वे मानते थे कि सरहिंद की हर ईंट गुरु गोबिंद सिंह के छोटे साहबजादों बाबा फत जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की शहादत की गवाह थी। ऐसा उन्हें इसलिए लगा कि गुरु जी ने के साहबजादों को जीवित ही यहाँ दीवार में चिनवा दिया गया था। इसीलिए उन्होंने दोनों हाथों से ईंटें लेकर इन्हें आपस में टकरा कर तोड़ते हुए कहा कि हमने मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी। इतना बड़ा दिल था बाबा बंदा हबीब बैरागी का। अब आने वाली कौमें इसे सदा याद रखेंगी। कहा जाता है कि सरहिंदी ईंटों के प्रति लोगों को इतना गुस्सा है कि कोई भी यहाँ से गुजरने से 2 ईंटें अपने हाथ ले लेता है। यदि वो पूर्व की ओर जा रहा होता तो उन्हें तोड़कर गग्गर में बहा देता और पश्चिम की तरफ जाता है सतलुज में। यही सिलसिला कुछ लोग आज भी जारी रखे हुए हैं। हकीकत तो यह है कि 11वीं सदी में मोहम्मद गजनवी से लेकर 18वीं सदी तक 700 वर्षों से ज़्यादा भारतीय हर जंग हारते ही आक्रांतों को जवाब देने का सिलसिला पहली बार बाबा बंदा हबीब बैरागी ने आरंभ किया। 1710 में केसरी झंडे तले पहली जीत दर्ज की। समाना सडोरा गुड़ाम सावाद कपूर आदि लड़ाइयाँ तो एक बड़े युद्ध की तैयारी मात्र थी। सरहिंद फतेह के बाद अब स्वतंत्र राज्य की घोषणा हो चुकी है। लोगों ने बाबा बंदा हबीब बैरागी की ताकत को पहचान लिया। ऐसे वंशज थे हमारे, उनके हम अनुयायी वंशज जो कभी आज भी किसी से नहीं डरते। हमने अपने भारतवर्ष और सनातन धर्म के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। इतिहासकारों ने जो वामपंथी थे उन्होंने हमारे बैरागियों के इतिहास को दफना दिया गया है। आओ मिलकर हम अपने गौरवशाली इतिहास को याद करें और गर्व महसूस करें कि हमने मुगलों की ईंट से ईंट बजा दी थी। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका समाज बंधु नरेश कुमार स्वामी निम्बार्क रामनगर कन्नौर सोनीपत हरियाणा राष्ट्रीय अध्यक्ष वैश्विक सनातन वैष्णव बैरागी सेवा संगठन। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय बैरागी समाज, जय सीताराम।